नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। एक ऐसा हीरा जिसके सफर में कितनी जानें गई, इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन आज हम आपको हर उस रास्ते, गली, महल, घर से रूबरू करवाएंगे जिधर से ये खूनी खेल खेलता हुआ निकला और जाकर राजघराने में कैद हो गया। कोहिनूर का नाम दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध हीरो में शामिल है। आज भी इसकी कीमत का अंदाजा लगाना असंभव है। जब यह मुगल आक्रांता बाबर के हाथों में था तो उसने इसकी कीमत काफी अलग तरह से लगाई थी। उसका मानना था कि कोहिनूर की कीमत इतनी है कि वो पूरे दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक खाना खिला सकता है। कोहिनूर के साथ कई दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। आज तक न इसे कभी बेचा गया न खरीदा गया। इसे हमेशा छीना गया, जीता गया या तोहफे में दिया गया। इतिहासकारों की माने तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से निकले इस हीरे का सफर काकतीय खिलजी, मुगल, फारस, अफगान, सिख और अंग्रेज साम्राज्य तक पहुंचा। 186 कैरेट के इस बेशकीमती हीरे को हर एक राजा ने अपनी शान माना और इसे पाने की तरकीबें अपनाता था। कोहिनूर 1100 से 1300 के बीच काकतीय साम्राज्य के गुंटूर के गोलकुंडा खदान से निकला था। कहा जाता है कि कोहिनूर 793 कैरेट का था, जिसे बंगाल के एक काकतीय मंदिर में प्रमुख अष्टधात्री देवी की मूर्ति के आह के रूप में जड़ा गया था। 14वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसके सेनापति मलिक काफूर को एक आक्रमण के दौरान ये मिला था। कुछ इस तरह कोहिनूर दिल्ली के पास आया और समय के साथ साथ अलग अलग राजाओं के पास गया। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली की सारी दौलत बाबर के हाथ लगी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कोहिनूर को डायमंड ऑफ बाबर कहा है और यहीं से हमें कोहिनूर का सबसे पहला लिखित सबूत प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बाबर के 1526 में जीतने के बाद ग्वालियर के राजा द्वारा गिफ्ट किया गया था, पर जो भी हो, अंततः ये हुआ कि ये मुगलों के पास था। हुमायूं अकबर से होते हुए कोहिनूर शाहजहां तक पहुंचा और उसने इससे पिकाक थ्रोन यानी तख्त ए ताउत नामक ताज बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि पिकाक थ्रोन अपने आप में एक बेशकीमती था। इसे बनाने में 7 साल लगे थे। इसमें इतना खर्च हुआ था कि 4 ताजमहल बन सकते थे। औरंगजेब के राज के दौरान फ्रेंच यात्री टैबनियर आया था। जब औरंगजेब ने उसे कोहिनूर दिखाया तो उसने इसका चित्र बनाने की उत्सुकता जताई और इस तरह पहली बार हमें कोहिनूर का पहला चित्र मिला। औरंगजेब ने कोहिनूर को और खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी वेनिस के रत्न विशेषज्ञ बोर्गिया को दी। उसने इसे लापरवाही से काटते हुए 793 से 186 कैरेट का कर दिया। जब मुगल काल अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब मोहम्मद शाह रंगीला के शासन के दौरान नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और कत्ले आम मचा दिया और मुगल खजाने के साथ साथ पिकाक थ्रोन, कोहिनूर और उसकी बहन दरिया नूर को भी लूट लिया। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर दिया। फारसी में कोही का मतलब होता है पहाड़ और नूर का मतलब चमक, जिसे माउंट ऑफ लाइट का नाम दिया गया। 1747 में अहमद शाह ने नादिर शाह की हत्या कर दी और कोहिनूर अहमद शाह के पास चला गया। अहमद शाह ने फिर अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। यहीं एक समय ऐसा आया कि दुर्रानी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी तो राजा शाह सूजा ने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और इसके बदले उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। महाराजा रणजीत ने इसे अपने आर्मलेट में लगवा लिया और जहां भी जाते अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने इसे उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में दान करने की इच्छा जताई थी, पर ऐसा नहीं हो सका। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब बिखर गया। पंजाब ने 4 सालों में 4 राजा देखे। अंत में केवल राजा दिलीप सिंह और रानी जिंदन बची। राजा दिलीप सिंह केवल 10 वर्ष के थे तब अंग्रेजों ने उत्तर भारत पर कब्जा जमा लिया था। अब तक अंग्रेजों को कोहिनूर के बारे में पता चल चुका था। 1849 में रानी जिंदन को जेल में डालने के बाद अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से लाहौर की संधि की। लॉर्ड डलहौजी की निगरानी में महाराजा की सारी दौलत के साथ साथ कोहिनूर को भी संधि का हिस्सा बना लिया गया, जिसमें यह लिखा था कि राजा रणजीत सिंह कोहिनूर को, जिसे उन्होंने शाह शुजा उल मलिक से लिया था, महारानी
एलिजाबेथ को सौंप रहे हैं। कोहिनूर को बॉम्बे से इंग्लैंड बहुत गुप्त तरीके से HMM मीडिया नामक जहाज से, जिसके नाविकों को भी इसके बारे में पता नहीं था, इंग्लैंड ले जाया गया। जुलाई 1850 में कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को एक विशेष समारोह में सौंप दिया गया। इसके बाद इसे इंग्लैंड की जनता के लिए प्रदर्शनी में रखा गया। एक अखबार ने इसे माउंट ऑफ डायमंड नाम दिया और रानी विक्टोरिया भी इसके शेप से खुश नहीं थी। इसी वजह से इसे नया रूप देने के लिए अंग्रेज और फ्रेंच विशेषज्ञों ने 450 घंटे की मेहनत के बाद इसे नया ओवल कट रूप दिया। अब इसका वेट 186 से घटकर 105 कैरेट हो गया था। रानी के सिर का ताज बनने के बाद ये कितने ही राजाओं के सिर की शोभा बढ़ा चुका है। वो पत्थर जिसने अपना सफर काकतीय साम्राज्य से शुरू किया था, आज वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चिन्ह बनकर रह गया है। समय समय पर भारत उसे वापस लाने की मांग उठाता रहा है। हम आशा करते हैं कि एक दिन वो हमारे देश में होगा।